मातृत्व की खुशी से संपूर्ण हो उठी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। उनका बेटा बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा। इसी बीच उसके लिए सुचित्रा का रिश्ता आया। सब कुछ देखभाल कर राम स्वरूप की शादी सुचित्रा से हो गई। घर के हर कोने में खुशियां ही खुशियां थी। सुचित्रा भी सास ससुर की खूब देखभाल करती थी। बहू का मधुर व्यवहार देखकर वसुंधरा जी बहुत संतुष्ट थी। उनका छोटा सा सुखी परिवार एक मध्यम वर्गीय खुशहाल परिवार की मिसाल था। लेकिन न जाने वसुंधरा जी की खुशियों को किसकी नजर लग गई। एक दिन दुकान से वापस आते समय वसुंधरा जी के पति को हार्ट अटैक आया और वो तुरंत ही चल बसे। वसुंधरा जी ने ये खबर सुनी तो जड़ ही रह गई। उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रहा। वो एकदम चुप हो गई थी। फिर जब उनके पति की मृतदेह को घर लाया गया तो वो उन्हें देखकर पागलों की भांति दौड़कर उनकी देह से लिपट गई और पति को जगाने लगी, मानो वो सोए हैं और वसुंधरा जी उन्हें नींद से जगा रही हैं। जब वो नहीं उठे तो वसुंधरा जी जोर जोर से रोने लगी। वो अपने पति का हाथ थामे विलाप करती जा रही थी। अब ये स्पर्श उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए खो जाने वाला था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके करुण क्रंदन से घर का आंगन कांप उठा और वहां मौजूद प्रत्येक इंसान की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। रोते रोते उन्होंने अपने होश खो दिए। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। सप्ताह भर के बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आई तो उनकी खुशियों का संसार उजड़ चुका था। वो अपने कमरे में लेटी हुई बेजान दीवारों को घूरती रहती थी। बेटे बहू भी अपनी दुनिया में मस्त हो गए थे और फिर धीरे धीरे बेटे बहू का व्यवहार माँ के लिए बदलने लगा। वो उन्हें बोझ की तरह लगने लगी। हालांकि अपना मन बहलाने के लिए वसुंधरा जी घर के कामों में बहू की मदद करने लगी थी, लेकिन अब परिवार में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अब उस घर में उनकी कोई कद्र ही नहीं रह गई थी। फिर भी वसुंधरा जी बेटे बहू के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बेटे बहू के अलावा उनका अपना था ही कौन। लेकिन अब ये रोज रोज का अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर वो बहू को खुद का अपमान करने से रोकती तो बहू चार बातें और सुना देती और उनका बेटा भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता था। वसुंधरा जी को समझ ही नहीं आता कि विधवा होते ही उनके ममता में ऐसी क्या कमी आ गई कि बेटा भी इतना बदल गया। एक दिन सुबह से ही वसुंधरा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। बहू अकेले ही बड़बड़ाते हुए सारा काम कर रही थी और कह रही थी कि देख लो, इन्हें तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़नी ही आती हैं। इनका तो हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। वसुंधरा जी का बेटा भी सुबह सवेरे नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया था। बहू ने वसुंधरा जी को खाने को भी नहीं पूछा था। वैसे भी वसुंधरा जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। दुख तो उन्हें केवल इस बात का था कि बहू एक बार उनके कमरे में झांकने तक के लिए नहीं आई थी। शाम तक उनका पेट भी खराब हो चुका था। उन्होंने कमजोर सी आवाज में अपनी बहू को आवाज लगाई, लेकिन बहू ने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया। आखिरकार वह कदम घसीटते हुए रसोई में पहुंची और कहने लगी कि बहू, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक काम करो, मेरे लिए शाम को एक कटोरी खिचड़ी बना देना। सुचित्रा ने मुंह बना लिया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वसुंधरा जी ने सोचा कि शायद बहू खिचड़ी बना देगी। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। सुचित्रा ने रात का खाना बना लिया। दोनों पति पत्नी ने खाना भी खा लिया था। वसुंधरा जी रसोई में आई तो उन्हें खिचड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने सुचित्रा से पूछा, बहू, मेरी खिचड़ी कहाँ है? सुचित्रा गुस्से से कहने लगी कि मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या, जो आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूं? एक तो वैसे ही बीमारी के नाम पर आप आराम करने बैठ गई हो, ऊपर से आप चाहती हो मैं आपके लिए गधे की तरह काम भी करूं। इतना सारा काम मुझसे अकेले नहीं होता। वसुंधरा जी ने मुंह लटका लिया और कहने लगी, ठीक है बहू, मुट्ठी भर दाल चावल निकाल दो, मैं खुद ही अपने लिए खिचड़ी बना लूंगी। सुचित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, अब इतनी रात हो गई है, इतनी रात को दोबारा खाना बनेगा क्या? बुढ़ापे में तो कम से कम अपनी जीभ को थोड़ा आराम दे दीजिए। वसुंधरा जी की आंखों से आंसू टपक कर भूमि पर गिर पड़े। सुचित्रा भुनभुनाते हुए बोली, इस बुढ़िया को बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। जब देखो तब एक नई फरमाइश। खुद को महारानी समझती है क्या, जो बहू पर हुक्म चलाती रहती है? कभी इलाज का खर्च तो कभी खाने की फरमाइशें। भगवान भी ऐसे लोगों को नहीं बुलाता। पता नहीं कब हमारा पीछा छोड़ेगी।
बहू की बात सुनकर वसुंधरा जी सन्न रह गई। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। सुचित्रा उन्हें कोसकर रसोई से बाहर चली गई थी। वसुंधरा जी ठगी हुई सी रसोई में खड़ी थी। चमकदार पारदर्शी कांच के पीछे तेल मसाले